हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंगद राही और आप देख रहे हैं अंगद राही यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज पर हम बात करने वाले हैं, जो कि है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया पुरुषों के प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड एक डिसीज कंडीशन है। अगर किसी पुरुष को ओलिगोस्पर्मिया होता है तो वैसे तो इसे पता नहीं चल पाता किसी भी डायग्नोसिस से कि उसे ये डिसीज है। क्या होता है कि जब उस पुरुष की शादी होती है, शादी होने के बाद जब वह अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट नहीं कर पाता है, प्रेगनेंसी कंसीव कराने में असमर्थ होता है, ठीक है, उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि शायद पुरुष को हो सकता है कि उसे ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन हो। तो ये डिजीज को समझने से पहले थोड़ा सा अगर हम मेन के प्राइवेट पार्ट को समझें तो हमें डिजीज को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो देखिए ये मेनली क्या कहा जाता है, ये इसे हम पेनिस बोलते हैं, जो एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है। इंटरनली देखा जाए तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या है, ब्लैडर है। ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन फिल होता है, यूरिन भरा होता है। जब हम यूरिन पास आउट करने जाते हैं तो बाथरूम करने जाते हैं तो क्या होता है, यूरिन जिस अगर इसमें भरा है तो आप देख पा रहे हो यहाँ से एक नली गई हुई है। ठीक है, इसे बोला जाता है यूरेथ्रा, इस वाली नली को। ठीक है, तो इसी के माध्यम से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, यूरिन आता है जब हम यूरिन पास आउट करते हैं, और इस यूरेथ्रा के माध्यम से आते हुए पेनिस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, देन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पेनिस के नीचे क्या होता है, जस्ट पेनिस के नीचे जो लिंग होता है, पेनिस के जस्ट नीचे एक पाउच लाइक थैली लटकती है। ठीक है, पाउच लाइक थैली होती है, उसे बोला जाता है स्कोर्टम। ठीक है, जो आप देख पा रहे होंगे इसे हम स्कोटम बोलते हैं। स्कोटम के अंदर क्या होता है, दो अंडानुमा टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, संख्या में जो कितने होते हैं, दो होते हैं, कुछ इस प्रकार से कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं, हमारी चीज लटकती है। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें टेस्टिस बोला जाता है, टेस्टिकल ही बोला जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि आपको एक दिखाई दे रहा होगा। ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि लेटरल साइड से अगर हम फोटो देखा जाए तो एक दिखेगा, लेकिन अगर वैसे ही में देखें तो ये कितने होते हैं, दो होते हैं। मेनली इसी में इसका वर्क होता है। देखिए जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म बनते हैं। क्या होता है कि जब आप सेक्स करते हैं, सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं, या फिर जब आप मास्टरबेशन करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका पेनिस है, पेनिस से क्या होता है, कुछ व्हाइटिश व्हाइटिश कलर का सब्सटेंस निकलता है। मतलब कि क्या बोला जाए, सफेद कलर का कुछ गाढ़ा सा पदार्थ निकलता है, उसे हम बोलते हैं सीमेंट। वो सीमेंट कहलाता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, यहाँ से बनता है। ठीक है, स्पर्म यहाँ से बनते हैं, देन इस वाले ट्यूब से होकर यहाँ से जो यहाँ पर ये वाली कंडीशन है, इसे क्या बोला जाता है, इसे प्रोस्टेट ग्लैंड बोला जाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, उस स्पर्म में कुछ अपना भी सब्सटेंस मिलाती है। देन उसके बाद क्या हो जाता है, वो सीमेंट कहलाने लगता है। देन वो सीमेंट क्या होता है, इस यूरेथ्रा के माध्यम से, इस नली के माध्यम से होते हुए इस पेनिस से बाहर निकलता है, जो कि क्या होता है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, सफेद कलर का पदार्थ का ये होता है, देखने को मिलता है। तो वो क्या होता है, मेनली सीमेंट कहलाता है। इसी के माध्यम से क्या होता है कि इसी के माध्यम से एक लड़की को प्रेग्नेंट किया जा सकता है, इसके माध्यम से लड़की को प्रेग्नेंट करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि अब हम ये डिसीज क्या होती है, आखिर इस डिसीज में क्या होता है वो समझते हैं। तो देखिए ओलिगोस्पर्मिया इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लो स्पर्म काउंट इन मेन। जो मेंस होते हैं, पुरुष होते हैं, अगर उनमें जो स्पर्म होते हैं उसकी संख्या कम हो जाती है, उसका काउंट कम हो जाता है नॉर्मल लेवल से, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन है। देखिए आगे, इट मीन्स द मेजर कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। अगर व्यक्ति की बॉडी में स्पर्म की संख्या बहुत कम बन रही है, बहुत ही कम स्पर्म बन रहे हैं, तो व्यक्ति को क्या हो सकता है, ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन होती है, जिसका कारण हो सकता है कि उसे इनफर्टिलिटी भी आ सकती है। इनफर्टिलिटी भी आ सकती है मतलब हो सकता है व्यक्ति कि कभी किसी लड़की को प्रेग्नेंट करने में असमर्थ हो, वो प्रेग्नेंट ना कर पाए, तो ऐसी कंडीशन बन सकती है ओलिगोस्पर्मिया में। तो देखिए इसके बाद देखिए नॉर्मल काउंट 15 मिलियन स्पर्म पर एम एल। अगर एक एम एल में 15 मिलियन, एक एम एल में 15 मिलियन या उससे भी ज़्यादा स्पर्म काउंट होते हैं, ज़्यादा होते हैं 15 मिलियन से एक एम एल में, तो व्यक्ति सेक्सुअली रूप से भी बिल्कुल फिट होता है, वो किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को क्या कर सकता है, प्रेग्नेंट करने में सहमत होता है, सक्षम होता है, आसानी से प्रेग्नेंट कर सकता है। लेकिन कंडीशन समझिए यहाँ पर, ओलिगोस्पर्मिया डिक्रीज 15 मिलियन स्पर्म पर एम एल। अगर एक एम एल में 15 मिलियन या उससे भी कम स्पर्म काउंट होते हैं, व्यक्ति की बॉडी में कम बनते हैं, ठीक है, अगर एक एम एल लें, एक एम एल में 15 मिलियन से भी कम स्पर्म काउंट होते हैं, तो व्यक्ति को ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन है, में भी चांसेस होते हैं कि वो किसी लड़की को प्रेग्नेंट करने में असमर्थ हो। तो व्यक्ति को कह सकते हैं कि हम उसे ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन है, अगर स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम होते हैं तो।
तो ऐसे क्या क्या कारण होते हैं, ऐसे क्या कारण होते हैं व्यक्ति की बॉडी में कि स्पर्म कम होते हैं, कम बन रहे हैं, जिसके कारण वह प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा है। तो क्या क्या कारण होते हैं, चलिए वो देखते हैं। मेनली उसे हम कॉजेस कहते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। तो देखिए क्या क्या कारण होते हैं स्पर्म कम बनने के। तो देखिए फर्स्ट है, यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट है क्या, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन होता है जो कि कहाँ से, टेस्टिस से ही रिलीज होता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसी की हेल्प से क्या कर पाते हैं, टेस्टिस स्पर्म का प्रोडक्शन कर पाते हैं, या बोला जाए स्पर्म को बना पाते हैं। किसकी हेल्प से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की हेल्प से। देखिए अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होता है तो क्या होगा कि जो टेस्टिस है वो प्रॉपर तरीके से जो स्पर्म है वो नहीं बना पाएंगे, उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, स्पर्म की क्वांटिटी घट जाती है। और जैसे ही स्पर्म की क्वांटिटी घटेगी तो उसे ओलिगोस्पर्मिया की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखें हम तो क्या है, स्मोकिंग। जो व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मोकर होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो मेनली जो स्मोकिंग करने से क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स पर अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ की ब्लड वेसल्स पर अफेक्ट पड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा, और अगर ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा तो टेस्टिस अपना काम करना बंद कर देंगे, सही से नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो अगर टेस्टिस अपना काम सही से नहीं करेंगे तो मतलब ये क्या करेंगे कि स्पर्म को ठीक से नहीं बना पाएंगे, जिसके कारण ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन बन सकती है। ठीक है, इसकी हम बात करें। इसके बाद एल्कोहल कंजप्शन क्या होता है, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा एल्कोहल का सेवन भी करते हैं। तो एल्कोहल से तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, जैसे कि हमारे लीवर पर अफेक्ट पड़ता है और भी हमारे बॉडी सिस्टम पर अफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी प्रॉपर तरीके से जो फंक्शन करने चाहिए वो नहीं करने लग पाती है, डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, जिसकी कंडीशन में भी क्या हो सकता है कि जो टेस्टिस है उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, जिसके कारण स्पर्म क्वांटिटी उसकी घट सकती है। ठीक है, इसके बाद ड्रग एब्यूज क्या करते हैं, आजकल की जनरेशन में कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रग्स के माध्यम से भी नशा करते हैं। जैसे ड्रग्स में देखा जाए कोकीन, हेरोइन, कुछ इस प्रकार से मेडिसिन आती हैं। ठीक है, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के भी क्या करते हैं, लोग मेडिसिन का यूज करते हैं। तो अगर ज्यादा मेडिसिन का यूज करते हैं, कुछ ड्रग्स का यूज करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, मेनली बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है सेक्सुअल लाइफ पर उसकी। तो मे भी चांसेस होते हैं उसके कारण भी कि टेस्टिस पर असर पड़े, जिसके कारण क्या हो सकता है, टेस्टिस स्पर्म बनाने में असमर्थ हो। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेस लेने से भी क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, थकान महसूस करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है, टेस्टिस के सिस्टम पर अफेक्ट पड़ सकता है, और जिससे स्पर्म का काउंट कम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए ओबेसिटी। जो ओवेस्ट पर्सन होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, मोटे होते हैं, उनसे भी क्या होता है कि अगर मोटे हैं तो यहाँ पर टाइटनेस आती है, किसमें, स्कोटम में। अगर इसमें टाइटनेस आएगी तो क्या होगा, इसमें ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के भी चांसेस होते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर इसका हाई होता है तो ये क्या करता है, स्पर्म बनने की संख्या कम कर देता है, क्योंकि ये इसको टेम्परेचर कम ही चाहिए होता है स्पर्म बनाने के लिए। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद समझते हैं। तो देखिए आगे, एक्सपोजर टू हीट। अगर व्यक्ति ऐसी जगह पर काम करता है जहां पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा हीट होती है, या फिर बहुत ही ज़्यादा टाइट जींस पहनता है व्यक्ति, या फिर बोला जाए कि अपनी गोदी में रखकर क्या करता है, लैपटॉप को यूज करता है। ठीक है, तो होगा क्या, उसके माध्यम से क्या होगा, यहाँ पर हीट बढ़ेगी, और जैसे ही हीट बढ़ती है, यहाँ का तापमान अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पर्म जो बन रहे हैं वो ठीक से नहीं बन पाएंगे, स्पर्म बनना काउंट कम हो जाते हैं। इसलिए ही क्या होता है, व्यक्ति की बॉडी से नीचे स्कॉटम लटकता है, ताकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसकी बॉडी के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम रहे। ठीक है, ये कम टेम्परेचर में ही स्पर्म बन पाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पर्म बनना कम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे समझे। तो देखिए डाइजेशन प्रॉब्लम। अगर जो आपका डाइजेशन प्रॉब्लम है, आपके एब्डोमेन से रिलेटेड कोई कंडीशन है, आपका डाइजेशन ठीक तरह से नहीं है, आप जो भी खाते पीते हैं वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उससे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे हैं आपको, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि आपको ओलिगोस्पर्मिया की समस्या देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद देखिए वेरिकोसील। वेरिकोसील एक ऐसी कंडीशन होती है, क्या होता है कि जो टेस्टिस है, यहाँ पर समझिए कि टेस्टिस है अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ब्लड वेसल्स भी आएंगी, तभी तो यहाँ पर ब्लड मिलेगा, तभी तो ये स्पर्म बनाएगी। तो यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं गया है, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स, कुछ आर्टरी, कुछ वेंस भी
आती हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, अगर उसमें कोई इफेक्ट आता है तो क्या होगा कि अगर इसमें उसकी वजह से अगर यहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, और अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा प्रॉपर, तो क्या होगा कि यहाँ पर टेस्टिस है वो अपना काम करना बंद कर देंगे और ठीक से स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये वेरिकोसील की कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज कह सकते हैं इस डिजीज का होने का। देखिए जो हमारे टेस्टिस है, अगर इस टेस्टिस में ही इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि टेस्टिस अपना काम करना बंद कर देगा, उसका जो काम है स्पर्म का प्रोडक्शन करना वो ठीक तरह से नहीं कर पाएगा अगर इसमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है टेस्टिस में। तो अगर टेस्टिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्चाइटिस बोला जाता है, इसका टर्म है, ठीक है। बात करते हैं जेनेटिक कंडीशन। जेनेटिक कंडीशन मतलब कि ऐसा भी होता है कि कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस है, हाइपरटेंशन है, और भी ऐसी डिसीज होती हैं जो कि जैसे आपके पिताजी को थी तो हो सकता है उसके बच्चों को भी ये डिसीज हो जाए। तो मे भी चांसेस होते हैं मे भी होने की कि अगर पिताजी को है तो उसके बच्चों को भी ये ओलिगोस्पर्मिया की समस्या देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं जो कि इस डिसीज को अफेक्ट करती हैं, ये डिसीज कर देती हैं। तो देखिए फर्स्ट है इसका एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या होती हैं, ये मसल्स ग्रोथ के लिए यूज की जाती है, मसल्स के लिए यूज की जाती हैं। जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो भी इस स्टेरॉइड का यूज करते हैं अपनी मसल्स को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का यूज करते हैं तो स्टेरॉइड यूज करने से क्या होता है कि जो हमारे सेक्सुअल लाइफ होती है, जो हमारा स्कॉटम होता है, उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, जिसके कारण में भी चांसेस होते हैं कि जो स्पर्म का बनना होता है ठीक तरह से वो ना बन पाए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्या है इसके बाद कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होती है, कीमोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो कि कैंसर वाले पेशेंट को दिया जाता है। जिनको कैंसर होता है उनको कीमोथेरेपी ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है ताकि कैंसर को प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जा सके, और उन्हें ही क्या होता है रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। लेकिन कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी का अगर यूज होता है तो वो कीमोथेरेपी में जो ड्रग यूज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज होती हैं, हाई लेवल की होती हैं। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है कि टेस्टिस पर अफेक्ट पड़ सकता है, उसकी सेक्सुअल लाइफ पर भी अफेक्ट डाल सकती है ये ड्रग, जिसके कारण। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन होती है तो उसमें क्या सिम्टम्स दिखेंगे और उस डिसीज को कैसे डायग्नोज किया जा सकता है, कैसे पता लगाया जा सकता है। चलिए वो देखते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो देखिए डिफिकल्टी इन कन्वेसिंग दी चाइल्ड, मतलब कि क्या होगा, व्यक्ति बच्चा पैदा करने में असमर्थ होगा, वो फीमेल को प्रेग्नेंट करने में असमर्थ होता है, प्रेग्नेंट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये मेनली सिम्टम्स दिखाई देता है जो कि शादी के बाद देखने को मिलता है। देन इसके बाद अगर हम बोले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, मतलब इस डिसीज को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है, कैसे पता लगाया जा सकता है, वो देखें। तो देखिए सीमेन एनालिसिस, स्पर्म काउंट लेस देन 15 मिलियन स्पर्म पर ml। इसमें क्या होता है, जो सीमेन होता है उसको एनालाइज किया जा सकता है कि अगर 15 मिलियन से स्पर्म कम है, उसकी क्वांटिटी कम है, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन है, उसे ओलिगोस्पर्मिया की समस्या है, ठीक है। अगर 15 मिलियन से स्पर्म उसकी कम है 1 ml में, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें हार्मोन टेस्ट। हार्मोन टेस्ट में क्या होता है, जो क्या होते हैं सेक्स हार्मोन होते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन हो गया, एफएसएच हार्मोन हो गया, एलएच हार्मोन होगा। अगर ये हार्मोन ठीक तरह से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, बॉडी में ठीक तरह से सीक्रेट नहीं हो पा रहे हैं, तो मे भी चांसेस होते हैं कि यहाँ पर स्पर्म जो बन रहे हैं वो ठीक तरह से ना बन पाए, ठीक है। इसलिए हार्मोन लेवल को चेक करना होता है, टेस्टोस्टेरोन को प्रॉपर तरीके से चेक करना होता है, जो कि डॉक्टर्स टेस्ट के जरिए चेक करते हैं। इसके बाद अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इमेजिनेशन टेस्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से एक्चुअली किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि जो टेस्टिस है इसमें क्या क्या कंडीशन है, किस वजह से, किस कारण से इसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें उनका नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो देखते हैं अल्ट्रासाउंड में। इसके बाद जेनेटिक कंडीशन में भी चांसेस होते हैं कि ये जेनेटिक भी हो सकता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली समस्या हो, किसी को पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो, तो पहले उसके क्या किया जाता है, जो डीएनए होता है, जीन होता है, उसके माध्यम से भी असेस किया जा सकता है इस डिजीज को। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं इस डिजीज का मैनेजमेंट, कि इसका मैनेजमेंट क्या होता है वो देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट इसका मैनेजमेंट में है अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल। अगर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एल्कोहल का यूज कर रहा है, स्मोकिंग का यूज कर रहा है, तो वो अवॉइड करना है, बोलना है कि वो ना करे, ताकि क्या हो सके, स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो ठीक तरह से हो सके, ठीक है। इसके बाद क्या है, मेंटेन हेल्दी वेट एंड रिड्यूस स्ट्रेस।
जो वेट होता है अगर बहुत ज़्यादा व्यक्ति फैटी है तो उसको मेंटेन करे, अच्छे से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करे, ठीक है। देन अगर वो स्ट्रेस ले रहा है तो स्ट्रेस लेना भी कम कर दे, ताकि क्या हो सके, जो हार्मोन है उसका अच्छे से प्रोडक्शन हो, ताकि स्पर्म भी अच्छे से बन सके टेस्टिस में, ठीक है। चलिए इसके बाद हार्मोनल थेरेपी। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, एफएसएच एलएच हार्मोन का लेवल कम है, तो क्या किया जाता है, डॉक्टर्स हार्मोन थेरेपी प्रेस्क्राइब करते हैं, हार्मोन थेरेपी दी जाती है ताकि हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो। हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन भी ठीक ठाक होगा। इसके बाद क्या है, एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन। अगर क्या है कि ऑर्चाइटिस की कंडीशन है, मतलब कि इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है अगर टेस्टिस में, तो क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है अगर यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन होता है टेस्टिस में या इसके आसपास कहीं भी, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें सर्जरी, ट्रीट वेरिकोसील और ब्लॉकेज इन दी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। क्या होता है वेरिकोसील में, क्या होता है, जहाँ जो यहाँ पर ब्लड वेसल्स आती हैं यहाँ पर ब्लड देने के लिए, अगर ये वो क्या हो जाती है, एलार्मेंट हो जाती है, उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, जिसके कारण प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ब्लड नहीं आ पा रहा है कहाँ पर टेस्टिस में, तो इसके लिए क्या किया जाता है, सर्जरी के माध्यम से उस वेरिकोसील को ट्रीट किया जाता है, वहाँ की ब्लड वेसल्स को ठीक किया जाता है, ताकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो हो। अगर प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो होगा तो जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, टेस्टिंग अच्छे से कर पाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इस डिजीज का मैनेजमेंट किया जाता है। और भी अगर आपको अगर ऐसी समस्या है तो आप एक अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट लें, डॉक्टर को दिखाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।